नमस्कार दोस्तों, क्रिक करोड़ चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। अब परसों 8 तारीख को भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला जाना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी आतुर है भारत और न्यूजीलैंड के मैच के लिए। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी है 1,36,000। LED लाइट्स हैं वहाँ पे जो परछाई नहीं होने देती किसी भी खिलाड़ी की। परछाई विहीन स्टेडियम होता है ये। बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। मेरी भी बड़ी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाकर किसी मैच का लुत्फ उठाया जाए, विशेषकर डे नाइट मैच का। अब न्यूजीलैंड की टीम वहाँ पहुँच चुकी है। भारत की टीम भी आज पहुँच गई होगी, लेकिन भारत को आज अभ्यास का मौका नहीं मिला होगा। न्यूजीलैंड अभ्यास करने में कामयाब हुई होगी। दो तरीके की मिट्टी से यहाँ की पिचें बनती हैं, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। ये ICC के क्यूरेटर डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस तरीके की पिच का इस्तेमाल करना है। वैसे काली मिट्टी बल्लेबाजी का पैराडाइज होता है और लाल मिट्टी स्पिनरों को असिस्ट करती है। बाकी ये फैसला ICC का। अब जहाँ तक न्यूजीलैंड का सवाल है और जहाँ तक भारत का सवाल है, जीतेगा जो भी वो इतिहास बनाएगा। ये पहला मौका होगा कि दोनों टीमें इतिहास बनाएंगी। न्यूजीलैंड ने आज तक कभी भी विश्व कप का फाइनल नहीं जीता है। फाइनल में एक बार पहुंचे थे वो, लेकिन उनकी हार हो गई थी और उनका सपना अधूरा रह गया था। वो कोशिश करेंगे कि इस बार वो सपना पूरा किया जाए। भारत का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने के कगार पर हैं। जैसे किसी ने 2 बार से ज़्यादा विश्व कप नहीं जीता, होस्ट कंट्री ने विश्व कप नहीं जीता, डिफेंडिंग चैंपियन ने दोबारा कभी विश्व कप नहीं जीता। और उसके साथ एक और भारत को इतिहास बनाना है कि वो है कि T20 में आज तक न्यूजीलैंड को भारत ने कभी भी नहीं हराया। 2007 के पहले विश्व कप में जब भारत विश्व चैंपियन बना था, उसमें 2016 में और 2021 में 3 बार भारत का मुकाबला T20 विश्व कप में हुआ है। तो तीनों बार न्यूजीलैंड ने भारत को हराया है। अब भारत को इस इतिहास को भी बदलना है। तो टीमें ले देकर बेहद शक्तिशाली हैं दोनों टीमें। टॉस महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है इस मैच में और दोनों टीमों की कोशिश रहेगी इतिहास बनाने की। न्यूजीलैंड एक तरफा जीत के साथ सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश पाया और भारत ने बहुत कठिनाई के साथ विशाल स्कोर बनाने का बावजूद एक संकीर्ण जीत इंग्लैंड से हासिल की और फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। वैसे ऑस्ट्रेलिया के एक पुराने दिग्गज और क्रिकेटर विकेट कीपर ब्रेड हेडिन ने कहा है कि न्यूजीलैंड भारत को हरा देगी और फिल एलन का उन्होंने नाम लिया है कि वो भारत की जम के खबर लेगा। कोई बात नहीं। अब ऐसे तो मोहम्मद आमिर भी पहले भारत को सुपर 8 से ही आगे नहीं बढ़ा रहा था, उसके बाद सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ा रहा था, नहीं सेमीफाइनल में हार जाएंगे। अब मेरे को पता नहीं है, हो सकता है उसने ये कहा हो कि फाइनल भी नहीं जीतेंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि मोहम्मद आमिर बोले कि भारत फाइनल नहीं जीतेगा, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि वो जो बोलता है उससे उल्टा हो रहा है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। बाकी जहाँ तक भारतीय टीम का सवाल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड एक शानदार जीत के साथ फाइनल में आया है और भारत बहुत बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड को हरा पाया है। मुकाबला जो उस दिन होगा वो सचमुच अच्छा मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड की टीम को भी हम कम करके आंक नहीं सकते, लेकिन भारत को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे इंग्लैंड ने प्लानिंग की, उन्होंने ये प्लानिंग की कि जसप्रीत बुमराह पर तुमने हमला नहीं बोलना। जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर उन्होंने शांति से निकाले। उनका मतलब यह है कि चलो 28, 30, 32, 34 जितने भी बुमराह से रन बने आसानी से बगैर रिस्क लिए हुए, क्योंकि बुमराह जब विकेटें ले जाता है तो वो बहुत खतरनाक होता है, दूसरी टीम की कमर तोड़ने का काम करता है। तो इंग्लैंड ने इसी नीति के साथ मैच खेला था और बुमराह ने 4 ओवरों में सिर्फ 33 रन दिए थे और हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंद की थी। अब भारत की जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है,
चिंता यहीं पर आती है। वरुण चक्रवर्ती बेहद निराशाजनक दौर से गुजर रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को फिलहाल एक मैच के लिए विश्राम देकर कुलदीप यादव को अंदर ले लेना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक रूप से निस्तेज हो चुके हैं इस वक्त। और दूसरी बात है कि जैसे जैकब बैथल वरुण चक्रवर्ती के पीछे भागा था, उनको पता था कि एक दो छक्के उसको मार दिए तो इसकी हालत बिगड़ जाती है, उसके बाद इससे गेंद नहीं होती। अरे यार, डीडीसीए लीग में जब मैं अंपायरिंग करता था ना, तो वो कहते थे तुम गेंद की दिशा लंबाई ठीक रखो, मारने दो बैट्समैन को, लेकिन लाइन और लेंथ अपनी नाम चेंज करो। वरुण चक्रवर्ती की दिक्कत ये है कि उसने फ्रंट फुट पे भी छक्के खाए, बैक फुट पे भी छक्के खाए, मतलब शोल्डर ऑफ लेंथ के अंदर हाफ क्रैकर दिए उसने। तो वो लगा जैसे बचने के लिए, मतलब यार उसको कप्तान ने बुला लिया, पहले तो वो तभी घबरा जाता होगा, उसके बाद वो चाहता है कि मेरा ओवर निकल जाए, उससे क्या है वो खुलकर गेंद नहीं कर पा रहा, उसकी स्टेमिना खत्म हो गई है। तो बेहतर यही है कि कुलदीप यादव को अंदर डाला जाए। बाकी जहाँ तक अभिषेक शर्मा की बात है, अभिषेक शर्मा को ये चाहिए भारत को कि यार फॉर्म उसकी नहीं है, 0-0-0 15-57, उसके बाद फिर 8-9 इस तरीके से स्कोर बना रहा है वो। तो उसको चाहिए कि अब यह आखिरी मैच है, अब ये तो हो नहीं सकता, तुम ये तो भूल जाओ कि उसकी जगह पर वो तुम्हारे दूसरे किसी खिलाड़ी को टीम में जगह दे दोगे। तो उसको इस मैच में खेलने दो जैसे वो खेलता है, उसे बोल दो, उससे प्रेशर हटा दो उसके ऊपर, ट्रोल मत करो उसको, कह यार तू पेचे पहली गेंद पे आउट हो जा, तू जाके अपनी नेचुरल गेम खेल, जो तेरे को खेलनी आती है तो वही खेल। हो सकता है इस सोच से अभिषेक शर्मा भारत के लिए कोई ऐसी पारी खेल दे जिससे भारत विजय के रास्ते पर बढ़ जाए। बाकी बॉलिंग में और ज़्यादा कमी नहीं है, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या दोनों ठीक ठाक बॉल कर रहे हैं, और दोनों में से एक अच्छी बॉल करता है, दूसरे को थोड़ा कम प्रभाव दिखता है एक दिन में। तो दो बॉलर ये हो गए, अक्षर पटेल भी सेफ बॉलर है, वो इस तरीके से मार नहीं खाता। बाकी भारत के पास मुख्य समस्या है कि भारत के पास बैकअप बॉलर नहीं है। शिवम दुबे एक मैच में 2 ओवरों में 45 रन दिए उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ, कल उसे 1 ओवर में 22 पड़े, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उसको बॉल तुम बहुत ज़रूरी लगे करानी पड़े तो 8वें 10वें 12वें ओवर तक करा लो, 1-2 ओवर जो भी कराने हैं। डेथ ओवर के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और भारत को बहुत मुश्किल पेश आएगी अगर शिवम दुबे से तुम ओवर कराओगे। बाकी नरेंद्र मोदी स्टेडियम इतिहास बनाने की कगार पर खड़ा है, और गवाह होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कि भारत जीतेगा या न्यूजीलैंड। वैसे इस बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे, संभावनाएं क्या हैं। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का आपको भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा, और आप अधिक से अधिक संख्या में भारत के लिए शुभकामनाएं दो कमेंट बॉक्स में आकर, ताकि भारत को अच्छे से अच्छे खेल के साथ विजयश्री प्राप्त हो। नमस्कार।